नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारी बहनों ने, बेटियों ने, ख़वातीन ने फरमाया कि सी सेक्शन के बाद उनके पेट का बेड़ा गर्क हो गया, पेट लटक गया, पेट का शक्ल शेप आउट हो गया। ठीक है ना। तो इस मामले के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये भी होता है कि अगर आपके पास अनार का छिलके का पाउडर है बड़ी मकदार में, कम से कम 3 किलो, तो रोज़ाना रात को आपने एक बड़ा चम्मच अनार का छिलके का पिसा हुआ बारीक तरीन पाउडर हो और रेशा ना आता हो, ठीक है, बारीक तरीन है, हाथ में रिड़क नहीं रहा है, तो ये काम करेगा। तो वो लेके जनाब वाली एक बड़ा चम्मच लिया और जनाब वाली इसमें थोड़ा सा सिरका मिलाया और पूरे पेट पे लेप कर दिया और जनाब कोशिश की कि सो जाए, या कपड़ा लपेट लिया, तो 1.5-2 महीने में ये चीज़ भी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका फिर ये होता है कि हम DRH की 4 बोतल दे देते हैं और वो चारों बोतलें एक एक करके ख़त्म करनी होती है। तो जितना भी कचरा कबारा मवाद फंसा रह गया है आफ्टर द सिजेरियन, ठीक है ना, और जितना फ्लूइड डिपॉजिट हो गया है वो भी खारिज होने के रास्ते बना के वो खारिज हो जाता है और ये रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। किसी को बहुत तेज रिजल्ट बनाना हो तो फिर उसको DRH की 4 बोतल दी जाती है कि रात को 3 गोली साबुत या 20 के ले लो तो और अच्छा है। DRH रात को 3 गोली साबुत की ली जा सकती है, लेकिन अगर 3 गोलियां पीस के लेंगे, ऊपर से नीम गर्म पानी पियेंगे तो इसका फायदा डबल हो जाता है। और फिर हमें चूंकि जल्दी करनी है किसी को रिजल्ट में, 1.5 महीने बाद उसकी शादी है, तो ऐसी सूरत में क्या कहते हैं, निहारमो MP2 भी दे देते हैं कि MP2 का 1/4 चम्मच जो है सुबह निहारमो तुख्मे मलंगा मिले पानी या दही मिले पानी से ले लो, तो उससे निचोड़ जल्दी आ जाता है, श्रिंक जल्दी हो जाता है और लटका हुआ पेट या बदनुमा पेट या ढोल जैसा पेट, ये मामला ठीक हो जाते हैं, बंदा सही हो जाता है, खूबसूरत लगता है, स्मार्ट हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।